हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। तो आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 19 आर फ्रेंड्स एनिमल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद मी। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टल्ड ऑन हेयरिंग द साउंड टक। तो क्लास हो रही है बच्चों की एंड वहाँ पर बच्चों को क्या सुनाई दिया? एक टक की साउंड सुनाई दी। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। और वो साउंड कहाँ से आई थी? जो हमारे पंखे होते हैं, तो क्लास का जो पंखा था वहाँ से वो टक की साउंड आई थी। कल्याणी शाउटेड लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट। और यहाँ पर एक बच्ची है कल्याणी जो कि चिल्लाई और बोला कि देखो देखो एक छोटी सी बर्ड जो है वो हर्ट हो गई है, उसको चोट आ गई है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड। इट वॉज इन अ पेन। तो यहाँ पर जो पीटर है, जो कि एक लड़का है, क्लासमेट है कल्याणी का, वो खड़ा हुआ और उसने क्या किया? उसने उस बर्ड को पिक किया, अपने हाथों में लिया और उसने क्या बोला कि शी इज़ इन अ पेन, कि उसको दर्द हो रहा है। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। तो यहाँ पर नवजोत और अली है जो कि उनके क्लासमेट्स हैं कल्याणी के। उन्होंने क्या किया? वो एक बाउल के अंदर थोड़ा पानी लाए। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। और पीटर ने क्या किया? बिकॉज उसने अपने हाथ में वो बर्ड ले रखी थी, तो उसने उसकी कमर को थोड़ा सा थपथपाया उसको, ताकि वो ऐसा क्यों किया? ताकि वो होश में आ जाए। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक। और फिर वो जो बर्ड की बीक है, बीक मीन्स जो उसकी चोंच है, वहाँ पर उस पानी के बाउल को लेकर आए। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। तब हुआ क्या? वो जो बर्ड थी उसने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीना स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट उसने अपने थोड़े पंख मारने स्टार्ट किए। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। और नवजोत ने क्या बोला कि सब लोग थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। और वो दूर क्यों हो जाओ? क्योंकि जो बर्ड थी जिसको चोट लगी थी वो उड़ने की कोशिश कर रही थी। इन अ वाइल द बर्ड फ्ली अवे। और थोड़े ही टाइम बाद जो वो बर्ड थी वो उड़कर चली गई। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सो अ बर्ड सर्कलिंग अबव दैम इन देयर क्लासरूम। सो अगला दिन आया एंड नेक्स्ट डे भी सब बच्चों ने एक बर्ड को देखा जो कि उनके क्लासरूम में ऊपर की साइड जहाँ पर पंखे होते हैं वहाँ पर गोल गोल चक्कर काट रही थी। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। तो उन बच्चों ने, उनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि अरे क्या ये कल वाली ही बर्ड है जो हर्ट हुई थी या ये कोई और बर्ड है। तो दे क्विकली स्विच ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ़ैन ऑफ कर दिया ताकि कल के तरह बर्ड जो है वो दोबारा से हर्ट ना हो, और क्लैप स्टार्ट कर दिया। पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। सो यहाँ पर ये जो रेड कलर में है, तो ये आपको दे रखा है कि जितना जो स्टोरी में इंसिडेंट हुए हैं वो किस किस सीक्वेंस में हुए हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था? द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। तो बर्ड जो है वो हर्ट हुई थी फैन से। देन नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। उसके बाद नवजोत और अली जो है वो एक बाउल के अंदर पानी लेकर आए थे। देन पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। और फिर पीटर ने क्या किया? जो बर्ड है उसको थोड़ा थपथपाया। द बर्ड फ्लू अवे। फिर उसको होश आ गया, उसने पानी पिया था एंड आफ्टर दैट वो बर्ड जो है वो उड़ गई। द चिल्ड्रन सो अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। और इन अ नेक्स्ट डे क्या हुआ? वो बर्ड वापस आई या फिर कोई बर्ड वापस आई, उनको ये नहीं पता कि ये कल वाली ही बर्ड है या फिर कोई और है। और उसने ऊपर की रूफ की साइड जो क्लास की थी वहाँ पर सर्कल में उड़ना स्टार्ट कर दिया। शंकर वॉज वेरी हैप्पी। तो शंकर जो है वो बहुत ही खुश था। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। तो शंकर एक बच्चा है जो कि बहुत ही खुश था, और उसकी जो बिल्ली थी उसने 4 किटन्स को, मतलब 4 छोटी बिल्लियों को जन्म दिया था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम। और वो अपना फ्री टाइम जो है वो किसके साथ बिताता था? वो उन किटन्स के साथ ही अपना पूरा दिन बिताता था। One morning, Shankar was woken up by the cat's cry. Do you know how a cat cries? तो एक दिन क्या हुआ कि शंकर की एकदम से आँख खुली क्योंकि उसको कैट की रोने की आवाज़ आ रही थी। He ran toward the courtyard। और वो भागकर कोर्टयार्ड की तरफ गया।
He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. तो जो बिल्ली थी, जो कि ममा बिल्ली थी, तो उन्होंने क्या किया, वो रो रही थी और बाकी के जो उसके 3 बच्चे उसके पास थे वो उनको कडलिंग कर रही थी, उनको प्यार कर रही थी। वन ऑफ द किटन्स वो मिसिंग, तो बच्चे को तो 4 बच्चों को जन्म दिया था बट 3 आर लेफ्ट, तो एक बच्चा कहाँ गया, दैट मीन्स एक किटन जो है वो लॉस्ट हो गई। He went outside and found मालिनी patting a kitten. तो वो एकदम से बाहर भाग कर गया, तो उसने देखा कि मालिनी के पास एक किटन थी। तो दैट मीन्स जो ममा किटन थी उसकी जो बच्चा था वो कौन लेकर गया था, वो मालिनी लेकर जा रही थी। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। तो शंकर ने क्या किया, वो मालिनी को कोर्टयार्ड में लेकर आए थे जहाँ पर कि कैट्स थी और किटन थी। मालिनी सो द कैट क्राइंग, और मालिनी ने देखा कि अरे मैं उसका बच्चा ले आई, वो तो रो रही है। What do you think मालिनी वुड हैव डन? अब आपको क्या लगता है कि मालिनी ने जब ये देखा कि जो कैट है वो एक्चुअल में क्राई कर रही है क्योंकि उसका जो किटन है, जो कि उसका बच्चा है, वो उसको लेकर जा रही थी, तो उसने क्या किया होगा। सो मालिनी वुड हैव केप्ट द किटन नियर इट्स मदर सो दैट इट वुड स्टॉप क्राइंग। तो मालिनी ने क्या किया कि वो जो किटन बच्चा था उसके हाथ में उसने वो ममा जो कैट है उसके पास रख दिया क्योंकि वो रो रही थी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक छोटे बच्चे की जितना देखभाल उसकी मम्मी कर सकती है उतना प्यार बाकी और कोई नहीं दे सकता। तो मम्मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो उसको मिल्क भी पीना होता है एंड मम्मा का मिल्क इज़ वेरी मच न्यूट्रिशन। भोली, भोली इज़ मीनूज काउ। तो भोली जो है वो मीनू की गाय हैं। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली, और जो मीनू है वो भोली को रोज़ लेकर जाती है ताकि वो घास खा सके। वन डे ए स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। और एक दिन क्या हुआ, एक बहुत तेज़ी से स्कूटर आ रहा था और उसने भोली को टक्कर मार दी उसके पैर पे। एंड द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैविली, और उसके पैर में क्योंकि चोट लगी है, यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल। तो भोली की क्योंकि चोट लगी है तो वहाँ से बहुत खून निकल रहा है। What will people in Meenu family do? So, Meenu family would wash Bholi's wound with water and put medicine on the wound bandage around its leg, then take it to a veterinary doctor for a treatment. क्योंकि भोली की चोट लग गई थी, अब मीनू क्या करेगी। मीनू की फैमिली ने क्या किया, उसको जो भोली की चोट लगी थी उसको पहले पानी से धोया, उसके बाद उसके ऊपर बैंडेड लगाई, मेडिसिन लगाई, आफ्टर दैट उसको अच्छे से बैंडेज किया और देन जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कराया ताकि भोली जल्दी ठीक हो जाए। नाउ चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। तो चंदू धोबी जो है उसके पास कौन था, उसके पास एक डोंकी था, एक गधा था जिसकी वो बहुत अच्छे से देखभाल करता था। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। और जो डोंकी था, क्योंकि चंदू जो है वो उसकी बहुत रेयरिंग केयरिंग करता था, पूरा दिन उसकी देखभाल करता था, और डोंकी भी है वो इन रिटर्न बहुत सारा काम करता था। लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। तो आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर दी हुई है आपको इसको देखना है और बताना है कि चंदू ने अपनी डोंकी के लिए क्या क्या किया। यू कैन सी इन अ फर्स्ट पिक्चर वो क्या कर रहा है, चंदू जो है वो अपनी डोंकी को क्या कर रहा है, वो नहला रहा है। आफ्टर दैट वो उसको घास खिला रहा है, देन फिर वो उसको पानी पिला रहा है, एंड आफ्टर दैट वो उसे फूलों से डेकोरेट कर रहा है। सो चंदू बाथ्स हिज डोंकी एंड कीप इट क्लीन। तो वो उसको नहला क्यों रहा है, ताकि जो डोंकी है वो क्लीन रह सके, साफ सुथरा रह सके। देन इन अ सेकेंड पिक्चर यू कैन सी चंदू फीड्स इट्स फ्रेश ग्रीन ग्रास सो दैट इट रिमेन्स हेल्थी। तो चंदू जो है वो डोंकी को क्यों हरी घास खिला रहा है, ताकि वो हेल्दी रह सके और उसकी तबीयत खराब ना हो। देन इन अ थर्ड पिक्चर यू कैन सी चंदू प्रोवाइड हिज डोंकी क्लीन फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ पानी दिया है डोंकी को ताकि वो आराम से पी सके। देन इन अ फोर्थ पिक्चर यू कैन सी चंदू पुट्स अ गार्लैंड अराउंड द नेक ऑफ हिज डोंकी टू कीप इट हैप्पी। तो इसमें फोर्थ वाले में क्या किया, उसको फूलों से डेकोरेट किया है ताकि वो खुश रह सके और अच्छा लगे।
डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पैट? विच वन? क्या आपके पास या आपके किसी आने पड़ोसियों के पास कोई पेट है? अगर है तो क्या है? सो येस आई हैव अ डॉग, कि मेरे पास तो एक डॉग है। तो यहाँ पर आपको अपना आंसर लिखना है कि आपके पास डॉग है या फिर कैट है या कुछ और है। और अगर नहीं है तो अगर आपके कोई नेबरहुड में है आप उसका नाम लिख सकते हो, और अगर कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिख दो। What name have you given to your pet? कि आपके पास जो पेट है आपने उसको क्या नाम दिया है। When do you do when your pet is? तो आप क्या करते हो जब आपका पेट जो है वो क्या करता है? जब वो हंग्री होता है, फीलिंग हॉट एंड कोल्ड, टीज्ड बाय समवन और हर्ट। तो माई डॉग नेम इज़ डेजी, मेरे डॉगी का नाम क्या है? डेजी है, जो कि एक लैब्राडोर है। तो जब वो भूखी होती है, जो हंग्री होती है, तो मैं क्या करती हूँ? When she is hungry, I gave her food to eat. तो मैं उसको खाना देती हूँ खाने के लिए ताकि वो खा सके। फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब उसको हॉट या कोल्ड फील होता है तब मैं क्या करती हूँ? आई टेक हर इनसाइड माई रूम और ओपन अ फ़ैन। अगर गर्मी है तो मैं फ़ैन या AC उसके लिए ऑन कर देती हूँ, और अगर ठंड है तो मैं उसको अपने रूम के अंदर लेकर चली जाती हूँ, ब्लैंकेट के अंदर। थर्ड इज़ द टीज्ड बाय समवन, अगर उसको कोई परेशान करता है तो मैं क्या करती हूँ? आई स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो, कि इसको परेशान करना बंद करो, मैं उस इंसान से बोलती हूँ। देन हर्ट, अगर कोई डेजी को, कोई डॉग को, मेरे पेट को हर्ट करे तो मैं क्या करती हूँ? आई अप्लाई मेडिसिन ऑन द वुंडेड एरिया एंड कॉल अ वेटरनरी डॉक्टर। तो जहाँ पर उसको चोट लगती है वहाँ पर मैं पहले उसको मेडिसिन लगाती हूँ, उसको बैंडेज करती हूँ, एंड आफ्टर दैट जो उसका डॉक्टर है बाद में हम उसके डॉक्टर को दिखाते हैं। वी कीप सम पेट एनिमल एट अ होम, वी लुक आफ्टर देम टू। तो हम कुछ पेट एनिमल्स को अपने घर पर रखते हैं और हम उनकी देखभाल भी करते हैं। इन द टेबल बिलो आर द नेम ऑफ सम सच एनिमल्स, तो नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। आपको नेम ऑफ अ एनिमल है एंड वाई डू वी कीप देम, मतलब एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और सामने आपको उसके क्या करना है कि हम उनको अपने घर में क्यों रखते हैं। तो अगर हम डॉग की बात करते हैं तो हम डॉग को अपने घर में क्यों रखते हैं? बिकॉज इट प्रोटेक्ट आवर हाउस, क्योंकि वो हमारे घर की रखवाली करते हैं। देन काव एंड बफेलो, हम काव और बफेलो को क्यों घर पे रखते हैं? क्योंकि इट गिव्स मिल्क, वो हमें दूध देती है। ऑक्स, हम ऑक्स को क्यों रखते हैं अपने घर में? इट पुल्स द कार्ट, तो जिसको कार्ट का काम होता है वो ऑक्स को रखता है। और ऑक्स जो है वो एक और काम करता है जो कि विलेजेस में हमने बहुत देखा है, प्लगिंग फील्ड, वो खेत को जोतने का भी काम करता है। देन हैन, हैन का क्या यूज़ करते हैं? दैट लेज एग्स, वो एग्स देती है। देन फिश, फिश हम क्यों अपने घर में रखते हैं? हम उसको एक्वेरियम में रखते हैं बिकॉज वो फॉर्च्यून ब्रिंग करती है और वो हमें खेलने में हेल्प करती है, हमारा एक इंटरटेनमेंट का माध्यम होती है। डॉग, कैट, रैबिट, पैरट, तो हम इसको क्यों रखते हैं? बिकॉज वी लव्ड इट, हमें अच्छा लगता है उनको पालना, उनके साथ खेलना, उनके साथ इंजॉय करना। एंड हनी बी, हनी बी का क्या यूज़ है? हनी बी हमको देती है हनी, जो कि बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे एक छोटा सा अर्दन, एक मिट्टी का बर्तन है जिसका जो मुंह है वो काफ़ी वाइड है, मतलब चौड़ा है। और ये चौड़ा क्यों है? ताकि जो बर्ड्स है वो आराम से आए और अपना पानी पी के चले जाए। सो यू कैन सी इन अ पिक्चर कि यहाँ पर एक ट्री की ब्रांच पे इसको टांगा हुआ है। पोर सम वाटर इन अ पॉट एंड हैंग इट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी डालो और उसके बाद उसको रस्सी से, जैसे इन्होंने बांधा हुआ है इस टाइप से बांधो, और किसी जो ट्री की ब्रांच है आपके घर के आसपास, या तो आप वहाँ पर टांग सकते हो, या फिर अगर आपके घर के बाहर कोई जगह है जहाँ पे आप उसको कील वगैरह में डाल सकते हो, आप वहाँ पे रख सकते हो। आप अपने जो छत है आप वहाँ पर भी रख सकते हो। सो बहुत सारी बर्ड्स जो होती है वो पानी की वजह से मर जाती है गर्मी में, तो वो ताकि आपके यहाँ आके पानी पी सके। और वाटर इन इट एवरी डे, और आपको क्या ध्यान रखना है? आपको हर दिन उसके अंदर पानी डालना है। ऑब्जर्व विच बर्ड
कम्स टू ड्रिंक वाटर। एंड आफ्टर ऑल दैट आपको क्या पता करना है कि कौन सी बर्ड जो है वो आई और उसने पानी पिया है। सो यू कैन ऑब्जर्व ऑन अ डेली बेसिस, आप रोज़ ये चेक कर सकते हो और आपको रोज़ उनको पानी देना चाहिए। लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, हमारे तरह जो एनिमल्स होते हैं उनको भी पानी चाहिए जीने के लिए। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल एंड ह्यूमन, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन्स दोनों को चाहिए होती हैं। राइट द नेम ऑफ द 3 सच थिंग्स, तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी 3 चीज़ें बतानी है जो कि ह्यूमन के लिए भी और जो एनिमल्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो व्हाट आर दीज? वाटर, एयर, फूड। हम सबको पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है, हमें हवा भी चाहिए क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, हम जिंदा कैसे रहेंगे। एंड फूड, क्योंकि फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट। You know that we eat a variety of a food. Similarly, animals too eat different kind of a food. देखो हमारे पास बहुत सारा लिस्ट होती है फूड्स की जो हम खाते हैं। वी हैड अ वैरायटी ऑफ अ फूड्स। तो इसी तरीके से जो एनिमल्स है वो भी बहुत चीज़ें खाते हो कि अब सब एक ही चीज़ तो नहीं खाते हैं। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि तो कौन जानवर, कौन एनिमल क्या चीज़ खाता है। Have you ever feed any animal or seen anyone else feeding an animal? If yes, then fill in the blanks. तो what you have to do कि अगर आपने किसी भी एनिमल को कुछ खिलाया है कभी, और अगर आपने नहीं भी खिलाया है और आपने देखा है किसी और को खिलाते हुए, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि वो क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डॉग्स की, तो डॉग्स क्या क्या चीज़ें खाता है या क्या क्या चीज़ें हम उनको देते हैं, तो दैट इज़ द बिस्किट्स, पेडिग्री एंड ब्रेड। तो हम डॉग्स को क्या क्या दे सकते हैं, हम उनको बिस्किट भी दे सकते हैं, वो पेडिग्री भी बड़े खुश होकर खाते हैं और वो ब्रेड भी खाते हैं। देन कैट क्या करती है, वो मिल्क पीती है। काव क्या खाते हैं, दैट ईट्स ग्रास एंड ग्रेन्स। रैबिट क्या खाता है, कैरेट एंड बिस्किट। मंकी क्या खाता है, दैट इज़ बनाना, वो बनाना बहुत खुशी से खाता है। देन पिजन, दैट इज़ ब्रेड क्रम्स और बिस्किट क्रम्स। देन स्क्वेरल जो है वो पीनट्स बहुत मज़े से खाती है। वाई डू यू फीड दिस एनिमल्स, अब आप जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, आप उनको खाना क्यों खिलाते हो। वी फीड एनिमल्स बिकॉज दे नीड फूड फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हमें खाना क्यों खाना होता है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना होता है, हमें एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से हम एनिमल्स को भी खाना देते हैं क्योंकि वो उनकी जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उनके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो किस एनिमल को खाना खिलाना पसंद करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फीड डॉग्स और कैट्स। तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो या तो डॉग्स को खाना खिलाने में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर कैट्स को। यू कैन सी हेयर इन अ पिक्चर एज वेल, यहाँ पर 2 डॉग्स है वो क्या खा रहे हैं, वो पेडिग्री खा रहे हैं। एंड सी वो कितने खुश हैं। व्हाट डिड दे फीड, तो वो क्या खाते हैं, सो दे फीड पेडिग्री, मीट एंड बिस्किट। तो डॉग्स क्या क्या खाते हैं, वो पेडिग्री भी खाते हैं, वो मीट भी खाते हैं और वो बिस्किट्स भी खाते हैं। डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट वॉट दीज एनिमल्स ईट, क्या आपकी लिस्ट में ये सारे एनिमल्स के नाम हैं और आपको ये पता करना है कि वो एक्चुअल में क्या खाते हैं। थिंक, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल एंड हाउ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एनिमल ने आपकी मर्ज़ी के बगैर आपका खाना खाया हो, और खाया है तो कैसे खाया है। सो हियर यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में नेम ऑफ एनिमल है कि एनिमल्स के क्या क्या नाम है, एंड राइट हैंड साइड में व्हाट दे ईट, वो क्या चीज़ खाते हैं। तो रैट क्या खाता है, वो ग्रेन्स खाता है। देन कॉकरोच जो है वो इंसेक्ट्स खाता है। पिग क्या खाता है, वेजिटेबल्स, डेड एनिमल्स और इवन अ गार्बेज ऑल्सो, पिग जो है वो गार्बेज तक खा लेता है। बैट जो है वो क्या खाता है, दैट इज़ फ्रूट्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स। क्रो क्या खाता है, ग्रेन एंड फ्लैश। तो स्क्वेरल क्या खाती है, पीनट एंड लीव्स। मंकी फ्रूट एंड इंसेक्ट्स। स्पाइडर अदर इंसेक्ट्स एंड लिजर्ड दैट इज इंसेक्ट्स। सो यू कैन सी कि वो उनके पास भी वैरायटी है फूड्स की।
Who eat what? Match by drawing lines of a different color. One example is shown. तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन इनमें से क्या चीज़ खाता है. So you can see कि फर्स्टली ये क्या है, गोट है. तो गोट क्या क्या चीज़ें खाती है? गोट जो है वो चपाती भी खाती है, चपाती फ्रूट खाती है, वेजिटेबल्स खाती है और ग्रास भी खाती है. तो अगर हम बाकी देखते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं? हम लोग चपाती खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और हम चपाती भी खाते हैं. आफ्टर दैट अगर हम रैट की बात करें तो रैट क्या चीज़ खाता है? रैट जो है वो चपाती खाता है, चपाती फ्रूट और वेजिटेबल्स भी खाता है. आफ्टर दैट लिजर्ड क्या खाती है? लिजर्ड जो है वो एंट खाती है और मॉस्किटो खाती है. स्पैरो क्या खाती है? स्पैरो जो है वो चपाती भी खाती है और वो चपाती फ्रूट और वेजिटेबल्स भी खाती है. देन गोट जो है वो चपाती खाती है, चपाती फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाती है और ग्रास खाती है. स्नेक क्या खाता है? स्नेक जो है वो स्पैरो को भी खाता है, लिजर्ड को भी खाता है और रैट को भी खाता है. देन लिजर्ड जो है वो एंट और मॉस्किटो को खाती है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. We do not go near some animals for the fear that they may bite us, harm us or eat us up. तो हम बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनके पास हम नहीं जाते हैं. और हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें बाइट कर लेंगे या हमें हार्म पहुंचाएगी या फिर हमें खा जाएगी. You have seen that there are some animals whom we can touch. और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. These often lives in our houses or around us. Of these a few animals help us in many ways. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम टच तो कर सकते हैं और वो हमारे घर के आसपास भी होते हैं और हमें वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं. सो यू कैन सी इन अ फर्स्ट बॉक्स क्या है? यू हैव टच. तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो? सो दैट इज़ जिसको आपने टच किया होगा, दैट इज़ पिजन, डॉग, कैट और काव. तो आप पिजन को भी टच कर सकते हो, आपने किया भी होगा. डॉग को कर सकते हो, कैट को और काव को. बट यू कैन टच, मतलब अभी तक आपने किया नहीं है टच बट आप कर सकते हो. लाइक एलिफेंट, हॉर्स, बफेलो एंड रैबिट. देन यू कैन नॉट टच, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, दैट इज़ लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक. तो ये जो लास्ट बॉक्स वाले हैं ये दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? जो कि फ्लैश खाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं या फिर किसी का भी फ्लैश, मतलब नॉन वेज होते हैं. तो इनसे हम क्यों डरते हैं? कि कहीं वो हमें बाइट न कर ले या वो कहीं हमें खा ना जाए. नाउ यू कैन सी हियर इज़ अ स्टोरी. अ गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन. तो यहाँ पर एक क्वीन है, एक रानी है. तो एक गार्डनर जो है उसी के बगीचे में से मैंगोज लाया. सो मैनी मैंगोज, गुड. तो रानी बहुत खुश हुई कि इतने सारे मैंगोज, अरे बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पर गार्डनर ने बोला, योर मैजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट ऑफ द इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम. कि अगर बर्ड्स जो है वो ना आती है हमारे गार्डन में तो ये डबल मैंगोज आते, क्योंकि बर्ड्स ने क्या किया? उन्होंने मैंगोज को खा लिया. Please forgive me, I will not let any birds come into the garden. What did you say? The bird had eaten the mangoes. Why did you allow the birds into the garden? तो अब रानी को गुस्सा आ गया एंड वो क्या बोल रही है कि अगर तुम्हें पता था कि वो मैंगोज खा जाएगी तो तुमने बर्ड्स को एंट्री क्यों दी गार्डन में? तो गार्डनर ने क्या बोला कि इस बार मुझे माफ़ कर दो और आज के बाद मैं कभी भी बर्ड्स को जो है वो एंट्री नहीं दूंगा अपने गार्डन के अंदर. तो अब नेक्स्ट सीज़न आया जब मैंगोज़ का, फ्यूअर मैंगोज़ देन लास्ट ईयर. तो अब एक साल हो चुका है और जो आम है वो बहुत सारे थे पिछली बार और इस बार बहुत कम हैं. तो वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन. तो रानी ने पूछा कि इस बार तुमने बर्ड्स को क्यों आने दिया गार्डन के अंदर. सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ नेक्स्ट ईयर. I stopped them, your majesty. I did not let a single bird enter, but this year the insect have eaten the mangoes. कि इस बार आपके कहने के लिए, क्योंकि आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि बर्ड्स को एंट्री नहीं देनी है, तो मैंने एंट्री नहीं दी और इस बार एक भी बर्ड जो है वो गार्डन के अंदर नहीं आई, बट
मैंगोज़ ख़राब कैसे हुए? क्योंकि इंसेक्ट्स ने उनको खा लिया था। If there had been birds, then they would have eaten the insects. We would not have lot too many मैंगोज। सो क्या होता, अगर वो बर्ड्स को एंट्री दे देता तो बर्ड्स क्या करती है? बर्ड्स एक्चुअल में मैंगोज खाने नहीं आती है, वो इंसेक्ट्स खाने आती है और इंसेक्ट मैंगोज के ऊपर होते हैं। बट बर्ड्स जो है, क्योंकि वो इंसेक्ट खाती है, आफ्टर दैट वो मैंगो को खा लेती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने बर्ड्स को हटा दिए तो मैंगोज बच गए। तो सब इंसेक्ट्स ने क्या किया? सब इंसेक्ट्स ने सारे मैंगोज जो है वो ख़राब कर दिए। सो यू कैन सी कि हर जानवर जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाता है? ग्रास होपर खाता है। ग्रास होपर को फिर फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल खाती है। तो इस तरीके से हमारी फूड चेन चलती रहती है। तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई घास खाने वाला ही नहीं होता तो घास कितनी ज़्यादा हो जाती, पूरे हमारे अर्थ पर तो घास ही घास रह जाती। और अगर सिर्फ ग्रास होपर को कोई खाता नहीं तो ग्रास होपर ही कितने हो जाते, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा हो जाते और वो सारा ग्रास ख़राब कर देते और ख़त्म कर देते। तो हम लोग क्या खाते हैं? इन अ सेम वे जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट्स नहीं खाते तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाते, और अगर फ्रॉग को कोई नहीं खाता, स्नेक फ्रॉग को नहीं खाता, तो बहुत सारे फ्रॉग्स हो जाते। तो सब एक दूसरे को इसलिए खाते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।